नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन और आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। कोरोना का खतरा एक बार फिर तेजी से बढ़ रहा है और कोरोना के कहर से बचने के लिए मास्क पहनना बेहद जरूरी है। न्यूज 18 भी आपसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने। न्यूज 18 ने मास्क के लिए मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि कोरोना से लड़ाई में मास्क ही एकमात्र हथियार है। तो चलिए इसी के साथ ही कच्चा चिट्ठा कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। विश्व गुरु भारत का सबसे बड़ा वायरस युद्ध। देश कोरोना से जंग लड़ रहा है और ये जंग हम जरूर जीतेंगे। लेकिन अब महामारी से जंग में भारत के मित्र देशों ने भी संकट काल में मदद का हाथ बढ़ाया है। सुपर पावर अमेरिका समेत कई बड़े देशों का साथ ये बताने के लिए काफी है कि कोरोना को लेकर भारत की कूटनीति कामयाब रही है। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और सऊदी अरब भारत का साथ दे रहे हैं। देश में ऑक्सीजन से लेकर वैक्सीन बनाने के लिए जरूरी मेडिकल संसाधन युद्ध स्तर पर भेजे जा रहे हैं। विश्व गुरु भारत कोरोना की दूसरी लहर को मात देने के लिए सबसे बड़ा युद्ध लड़ रहा है। धीरे धीरे ही सही हालात पर काबू पाने की जद्दोजहद कामयाब होती नजर भी आ रही है। देश भर में कोरोना के 82% मरीज ठीक हो गए हैं। 60 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन की 2 डोज लग चुकी है। 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र वालों का टीकाकरण अभियान भी शुरू होने जा रहा है। लेकिन संकट बड़ा है और इससे निपटने में वक्त लग सकता है। लिहाजा इस आफत काल में भारत का हाथ थामने और मदद पहुंचाने के लिए दुनिया भर के देश उठ खड़े हुए हैं। ये तस्वीरें देखिए। अमेरिका से 318 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लेकर एयर इंडिया का विमान दिल्ली पहुंचा। ब्रिटेन ने भारत को जरूरी मेडिकल सामग्री मुहैया कराई। यूनाइटेड अरब अमीरात भी भारत के साथ खड़ा है और बुर्ज खलीफा पर तिरंगा दिखाकर इस संकट काल में मजबूती से डटे रहने का संदेश दे रहा है। जबकि सिंगापुर ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के साथ मेडिकल सामग्री की खेप भारत भेजी है। दुनिया के लगभग हर मुल्क इस वक्त भारत की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन, यूएई, सिंगापुर, फ्रांस, यूरोपियन यूनियन, डेनमार्क, जर्मनी, हांगकांग, ईरान, जापान, रूस, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे तमाम देश इस आफतकाल में हिंदुस्तान को राहत सामग्री भेजने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले बात करें ब्रिटेन की, तो उसने वेंटिलेटर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेजना शुरू कर दिया है। ब्रिटेन भारत को 495 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 120 वेंटिलेटर और 20 मैनुअल वेंटिलेटर की पूरी खेप इस हफ्ते के आखिर तक भेज देगा। I found the scenes from India absolutely heartbreaking. We have such ties of friendship and in many cases family. We've been working this weekend to put together a package of support which is now on its way to India, of ventilators and oxygen concentrators to help to save lives right now. ब्रिटेन की ही तरह भारत का प्रमुख सहयोगी देश अमेरिका भी इस मुसीबत की घड़ी में साथ निभाने को तैयार है। अमेरिकी प्रशासन कोरोना से लड़ाई में भारत को आपातकालीन सहायता मुहैया कराने के साथ ही कोविशील्ड टीके के भारतीय निर्माता को जितनी जल्दी हो सके कच्चा माल उपलब्ध कराने के लिए दिन रात काम कर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवान और अजीत डोभाल के बीच फोन पर हुई बातचीत के बाद अमेरिका ने यह फैसला लिया है। वहीं अमेरिका ने भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मियों को हर मुमकिन मदद मुहैया कराने का निर्देश दिया है। अमेरिका भारत को कोरोना टेस्ट किट, जरूरी दवाइयां, पीपीई सूट और ऑक्सीजन बनाने के उपकरण मुहैया कराएगा। उधर जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने कहा है कि उनकी सरकार भारत के लिए तत्काल सहायता मिशन की तैयारी कर रही है। एक संदेश में मर्केल ने कहा कि हमारे समुदायों के लिए एक बार फिर कोरोना वायरस ने जो परेशानी उत्पन्न की है, उसमें मैं भारत के लोगों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करना चाहती हूँ। महामारी की इस लड़ाई में जर्मनी पूरी एकजुटता से भारत के साथ खड़ा है। भारत को जर्मनी 23 मोबाइल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट
बहुत जल्द देने वाला है। भारत को इस वक्त कोरोना वायरस के खिलाफ जारी अपनी लड़ाई में दुनिया भर से जितने हो सके उतने क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर चाहिए। लिहाजा सिंगापुर से 4 कंटेनरों को हवाई मार्ग से मंगाया गया है। इन कंटेनरों को भारतीय वायुसेना के विमानों से शनिवार को भारत पहुंचाया गया। इन कंटेनरों का इस्तेमाल ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने के लिए किया जाएगा। सिंगापुर से ऑक्सीजन बनाने के उपकरण और मेडिकल सामान भी भेजे जा रहे हैं। ये तस्वीरें चांगी एयरपोर्ट की हैं, जहां एयर इंडिया के विमान में सारा सामान लोड किया जा रहा है। इसके अलावा भूटान में भारत के लिए नया ऑक्सीजन संयंत्र लगाया जा रहा है। सऊदी अरब से 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन लाई जा रही है। अमेरिका की सेवा इंटरनेशनल $50 लाख चंदा इकट्ठा कर रही है। अमेरिकी व्यापार समूह USISPF ऑक्सीजन सप्लाई करेगा। देश में ऑक्सीजन की बढ़ती मांग के मद्देनजर भारत ने ऑक्सीजन मैत्री ऑपरेशन के तहत ऑक्सीजन कंटेनर और ऑक्सीजन सिलेंडर हासिल करने के लिए अलग अलग देशों से संपर्क साधा है। तो कई देशों ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। भारत अपने हौसले और अंतर्राष्ट्रीय मदद से कोरोना को मात जरूर देगा। हमें कोरोना की चेन तोड़नी है और ऑक्सीजन की चेन को बरकरार रखना है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए दिल्ली समेत देश भर में लोग भटक रहे हैं, सुबह से शाम तक ऑक्सीजन प्लांट के बाहर लाइन लगाकर खड़े हैं। अस्पतालों में जिस ऑक्सीजन गैस के लिए बिना मरीजों की मौत हो रही है, वो ऑक्सीजन बनती कैसे है? मरीजों के लिए लिक्विड और गैस के फॉर्म में ऑक्सीजन को तैयार कैसे किया जाता है? ऑक्सीजन प्लांट में कैसे दिन रात काम चल रहा है ताकि मरीजों के लिए प्राणवायु की कमी ना हो सके? ऑक्सीजन की किल्लत के बीच न्यूज़ 18 की टीम ने ऑक्सीजन प्लांट में जाकर एक एक हिस्से का जायजा लिया। कोरोना की वजह से हर उखड़ती हुई हर सांस को ऑक्सीजन की जरूरत है, इसलिए आज न्यूज़ 18 आपको ऑक्सीजन के ग्राउंड जीरो पर लेकर चलेगा। देखिए नीरज कुमार की ये खास रिपोर्ट। कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी, और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं दिल्ली के एक ऑक्सीजन प्लांट में, जहां लिक्विड ऑक्सीजन को गैस फॉर्म में तब्दील किया जाता है। पुलिस के जवान दिन रात यहां खड़े हैं ताकि कोई भी अनवांटेड लोग यहां ना पहुंचे। कितने देर का वेटिंग है? कल रात से। कल रात से आप लोग? कल रात से सर। कोरोना ने जिस तरह दिल्ली समेत देश भर में लोगों की सांसों पर हमला किया है, उसके बाद मेडिकल ऑक्सीजन को लेकर लोग त्राहिमाम करने लगे हैं। ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी हो गई है। हॉस्पिटल्स में भी ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंच रही, और जो लोग घरों में ऑक्सीजन की सपोर्ट पे हैं वो भी लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। जिस ऑक्सीजन सिलेंडर का आमतौर पर कोई जिक्र भी नहीं करता था, आज उसी ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लोग दिन रात भटक रहे हैं। गाड़ियों की लंबी कतारें ऑक्सीजन के लिए लोग यहाँ आए हैं। जिन्हें वक्त रहते ऑक्सीजन मिल गई, उनकी उखड़ती सांसों को नया जीवन मिल गया है। सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हर तरफ ऑक्सीजन पर मंथन हो रहा है। सड़कों पर दौड़ते टैंकर, हवा में उड़ते वायुसेना के बड़े बड़े विमान, पटरियों पर दौड़ती ऑक्सीजन एक्सप्रेस, यानी जमीन से आसमान तक देश भर में ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए युद्ध जैसा मंजर है। कोरोना वायरस ने जिस कदर सांसों पर हमला बोला है, उससे बचाने का सबसे बड़ा हथियार है ऑक्सीजन। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे, आपके और हमारे अपनों के लिए देश भर में जो ऑक्सीजन पहुंच रही है, उसके पीछे कौन लोग हैं? कौन लोग हैं जो कोरोना मरीजों की जिंदगी बचाने के लिए दिन रात ऑक्सीजन का उत्पादन कर रहे हैं? न्यूज़ 18 आज आपको ऑक्सीजन के ग्राउंड जीरो पर लेकर चलेगा। दिल्ली समेत पूरे देश भर में मेडिकल ऑक्सीजन को लेकर महामारी है, क्योंकि कोरोना के जो गंभीर मरीज हैं उन्हें ऑक्सीजन की बेहद जरूरी है। अस्पतालों में, कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी, और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं दिल्ली के एक ऑक्सीजन प्लांट में, जहां लिक्विड ऑक्सीजन को गैस फॉर्म में तब्दील किया जाता है। आप हमारे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं, यह ऑक्सीजन प्लांट की तस्वीर है, और यहाँ लिक्विड ऑक्सीजन आता है और उसके बाद पूरी प्रक्रिया को पूरा करने के बाद गैस में तब्दील किया जाता है।
वायरस से बेहाल कोरोना मरीजों की सांसों को बचाने के लिए जरूरी ऑक्सीजन ऐसे ही प्लांट्स में तैयार की जाती है। कोरोना विस्फोट के दौर में ऑक्सीजन सिलेंडर हासिल करना किसी जंग से कम नहीं है, इसलिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि इतने इमरजेंसी हालात में आखिर हम तक पहुंचने वाली ऑक्सीजन कैसे बनती है। ये टैंक, इसका क्या नाम है? इसे क्या टैंक कहते हैं? स्टैटिक टैंक कहते हैं, क्रायोजेनिक स्टैटिक टैंक। इसमें लिक्विड डाला जाता है जिससे वो आगे पुश करके गैसियस फॉर्म में चेंज करके सिलेंडर रिफिलिंग किया जाता है। इसमें लिक्विड फॉर्म डाला जाता है? हाँ जी, हाँ जी। और जो कहाँ गैस में तब्दील होता है और किस वजह से गैस में तब्दील होता है बताएं? यहाँ से ये पंप से पुश किया जाता है जी, जो वेपोराइजर में आता है। जी, ये वेपोराइजर है। यहाँ लिक्विड पे दबाव होता है जिससे वो गैस फॉर्म में तब्दील होता है। बिल्कुल, इसका काम ये है कि ये लिक्विड को गैस में चेंज करेगा और वो पाइपलाइन सीधा आगे ऊपर मैनिफोल्ड में चली जाती है जहाँ पे सिलेंडर भरे जाते हैं। जी। प्लांट में ऑक्सीजन लिक्विड को स्टैटिक टैंकर में भरकर उसे गैस में तब्दील किया जाता है। यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लिक्विड ऑक्सीजन को गर्म करके उसे भाप में बदला जाता है। इसके बाद छोटे बड़े सिलेंडर में भर दिया जाता है। एक स्टैटिक टैंक में 14 टन लिक्विड आता है। 14 टन लिक्विड से 1500 सिलेंडर भरे जाते हैं। एक बार में 30 सिलेंडर भरे जाते हैं। करीब 40 मिनट में 40 सिलेंडर भरे जाते हैं। फिलहाल 24 घंटे ऑक्सीजन प्लांट चल रहे हैं। आप बता रहे थे वहाँ लिक्विड से ऑक्सीजन में तब्दील होता है, फिर कैसे पूरी प्रक्रिया होती है? वहाँ से ये हमारा मैनिफोल्ड है ऑक्सीजन का, ये जी, जिसमें एक बार में 30 सिलेंडर लगाए जाते हैं। ये 30 सिलेंडर हैं, देख सकते हैं। ये 30 बड़े सिलेंडर कितने किलो के हैं अमन जी? ये अलग अलग है जी। ये 47 लीटर का सिलेंडर कहते हैं इसको, और ये छोटा सिलेंडर है, इसको 10 लीटर का कहते हैं। ये 10 लीटर का सिलेंडर कहा जाता है। हाँ, एक बार में 30 सिलेंडर ऐसे, चाहे छोटे हो या बड़े, उसमें लिक्विड ऑक्सीजन गैस में तब्दील होता है और उसके बाद एक बार में 30 सिलेंडर में ऑक्सीजन भरा जाता है। ऑक्सीजन प्लांट की ग्राउंड रिपोर्ट में आपके लिए ये जानना जरूरी है कि यहाँ 2 तरह से गैस का उत्पादन किया जाता है, एक लिक्विड ऑक्सीजन और दूसरा गैस ऑक्सीजन। दोनों तरह की ऑक्सीजन हासिल करने के लिए हवा को छानने से लेकर उसे उबालने और ठंडा करने के बाद जमा करने की पूरी प्रक्रिया होती है। ऑक्सीजन गैस क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन प्रोसेस से बनती है। सबसे पहले हवा को फिल्टर किया जाता है। हवा से धूल मिट्टी को हटाकर कई चरणों में कंप्रेस किया जाता है। कंप्रेस हवा को एक तरह की छलनी से ट्रीट किया जाता है। इससे हवा में पानी के कण को अलग किया जाता है। कंप्रेस हवा से कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन अलग कर दिया जाता है। ट्रीट होने के बाद हवा को ठंडा किया जाता है। ऑक्सीजन को -185 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाता है। भाप में तब्दील हो चुकी ऑक्सीजन को जमा कर लिया जाता है। इस प्रक्रिया को अलग अलग स्टेज में कई बार किया जाता है। इससे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन समेत कई गैसें अलग हो जाती हैं। इसके बाद लिक्विड ऑक्सीजन और गैस ऑक्सीजन तैयार हो जाती है। मेडिकल ऑक्सीजन की जो मांग है वो 76% देश भर में बढ़ी है। तो दिल्ली में आप लोग मांग को कितना कैटर करते हैं? देखिए, टोटल तकरीबन 12 प्लांट हैं और मेरे हिसाब से हर प्लांट वाला कोशिश कर रहा है कि उसको अगर माल मिलता है तो वो इस प्रोसेस को फॉलो करे और ज़्यादा से ज़्यादा गैस मार्केट में प्रोवाइड करे। ऑक्सीजन गैस तैयार करने की प्रक्रिया में सिर्फ प्लांट की मशीनों पर ही नहीं बल्कि यहाँ काम करने वालों पर भी बहुत प्रेशर है। ये लोग दिन रात काम कर रहे हैं ताकि ऑक्सीजन की कमी को जल्द से जल्द दूर किया जा सके। इस बीच ऐसी खबरें भी मिलती हैं कि ऑक्सीजन टैंकर या सिलेंडर लूट लिया गया। इसलिए मौजूदा वक्त में ऑक्सीजन प्लांट्स की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। ऑक्सीजन प्लांट के बाहर 500 मीटर दूर पुलिस ने बैरिकेडिंग की है ताकि लोगों की भीड़ किसी भी तरह की गड़बड़ी पैदा न कर सके। देख सकते पुलिस के जवान दिन रात यहाँ खड़े हैं ताकि कोई भी अनवांटेड लोग यहाँ ना पहुँचे, अनवांटेड तरीके से सिलेंडर न ले। हालांकि अस्पताल के अलावा निजी तौर पे भी लोगों को डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आधार पे मानवीय ग्राउंड पे दिया जाता है। ऑक्सीजन प्लांट की ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान लोगों की परेशानी वाली तस्वीर भी नजर आई। दिल्ली के मुंडका में न्यूज़ 18 की टीम ने जिस ऑक्सीजन प्लांट का जायजा लिया उसके बाहर एम्बुलेंस और तमाम गाड़ियों की लंबी लाइन दिखी। ये अस्पताल की गाड़ियां लगी हुई हैं, लंबी कतार है इनकी, और ये लोग चाहते हैं कि इनकी गाड़ियां जल्दी से अंदर प्रवेश करें। और दूसरी तरफ निजी तौर पे जो लोग अपने पेशेंट के लिए पहुंचे हैं ऑक्सीजन भरवाने, ऑक्सीजन प्लांट में सिलेंडर में इस तरह के सिलेंडर लेकर लोग पहुंचे। कोरोना वायरस ने इस बार मरीजों के फेफड़ों को ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ रही है। ऐसे में अपने मरीजों के लिए एक एक ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम करने में लोगों को कई घंटे इंतजार करना पड़ता है।
आप लोग अपने पेशेंट के लिए पहुंचे हैं यहाँ? हॉस्पिटल के लिए आए हैं। आप अस्पताल के लिए? हाँ जी। कितने देर का वेटिंग है? कल रात से हैं। कल रात से। आप लोग? कल रात से सर। आप लोग अस्पताल से हैं? आप लोग अपने पेशेंट के लिए कि अस्पताल से? अपने पेशेंट के। कैसे यहाँ मिलता है? कैसे आप यहाँ पहुँचे? कैसे आपको जानकारी मिली? सर ये तो गूगल पे चेक करा था हम लोगों ने। गूगल पे चेक करा था, गूगल पे व्हाट्सएप पे मैसेज आया सर। आ रहे हैं सारे के सारे जी। तो मिल जाता है यहाँ? वो मिल जाएगा जी, मिल जाएगा। उम्मीद से आए हैं। काफी वेट करने के बाद यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर मिल रहे हैं। काफी वेट करने के बाद मिलता है। लोग ये अपने पेशेंट, आप पुलिस से बहस कर रहे हैं? नहीं, आप बातचीत कर रहे हैं। आप अपने पेशेंट के लिए आए हैं? हाँ जी। अब आपका सिलेंडर चला गया अंदर? नहीं सर, अभी भारी है, जाएगा। तो कैसे यहाँ से जाता है? यहाँ के आगे तो आप लोग को जाने की इजाजत आगे है? अंदर गाड़ी आती है, वो लेके जाती है, वो भर के देके जाती है वहाँ। दिल्ली में ऑक्सीजन बेड और ऑक्सीजन के लिए परेशान लोगों की मुश्किलें दूर करने के लिए हाई कोर्ट से लेकर केंद्र और केजरीवाल सरकार तक हर स्तर पर कोशिशें जारी हैं। उम्मीद है कि लोगों की सांसों पर जितनी तेजी से संकट आया है, ये उतनी ही तेजी से टल भी जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की चेन बनाने, बरकरार रखने और बढ़ाने का मिशन जारी है। हमारा हाथ पे कोई